प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम आपके सामने पार्ट सी का एक महत्वपूर्ण विषय ज्वार भाटा के विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतराल पर ऊपर ही उठता है और नीचे जाता है, यानी कि किनारे की ओर आता है और वापस किनारे से अंदर की ओर चला जाता है। इस प्रकार समुद्र तल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार तथा उसके नीचे उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। खुले सागरों में चूंकि यह उतार चढ़ाव कुछ ही मीटर के होते हैं, इसलिए आसानी से नहीं दिखते, किंतु महाद्वीपीय सागरों में उतार चढ़ाव 6 से 7 मीटर या 10 से 15 मीटर तक होते हैं। अब ये पानी का उतार चढ़ाव किन कारणों से आता है, उसके विषय में हम चर्चा करें। प्रिय विद्यार्थियों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ध्यान देने की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण की इस शक्ति में केवल पृथ्वी की शक्ति नहीं बल्कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति भी शामिल होती है। आप ऐसा समझें कि चंद्रमा अपने आकर्षण शक्ति से बाहर पृथ्वी के तरल भाग को खींचता है, यानी कि समुद्री भाग खींचता है, तो उससे ज्वार आते हैं। उसी प्रकार से सूर्य भी अपने आकर्षण शक्ति से खींचता है, उससे भी ज्वार आते हैं। और तीसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण से भी, पृथ्वी केंद्र से जो चीज़ें बाहर जब जाती है उसे आप केंद्रीय बल कहते हैं, उससे भी ज्वार आते हैं। तो 3 कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की शक्तियों के कारण से ये ज्वार आता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, वहाँ आकर्षण बल काम करता है और उसे उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। वहाँ से जब वो भाग हट जाएगा तो पानी वापस लौट जाएगा। तो इस प्रकार से सम्मुख स्थान पर ज्वार और विमुख स्थान पर भाटे की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो सूर्य चंद्रमा से बड़ा होने के कारण अधिक आकर्षण बल है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, तो चंद्रमा इस कारण से उसका आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा कम लगता है। और यानी कि हम सब कहें कि ज्वार उत्पन्न करने की चंद्रमा की शक्ति सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक है। अब बात करते हैं इनके समय में अंतर। देखिए विद्यार्थियों, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, क्योंकि बल्कि 26 मिनट बाद आता है। अभी सवाल उठता है क्यों आता है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का यह अंतर पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण से होती है। आपको मालूम है विद्यार्थियों कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं, और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो 2 प्रकार की गति पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाकर पहले स्थान तक पहुंचती है, तब तक चंद्रमा भी अपने पथ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में यानी एक दिन में वह अपने व्रत का 1/28वां भाग तय करता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति, उनकी सापेक्षिक दूरियों के आधार पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। उसके विषय में भी हम आपसे चर्चा कर लें। देखिए विद्यार्थियों, ज्वार उत्पन्न होने के कुछ प्रकार के विषय में हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यह ज्वार, पहला जैसे दीर्घ ज्वार है, यह ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं। चूंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, इसलिए ऊंचे ज्वार होते हैं, यानी कि 20% ऊंचे ज्वार की स्थिति होती है। क्या बताया? जब तीनों एक सीध में हों, यानी कि कौन सी स्थिति होती है? पूर्णिमा की। लघु ज्वार आता है शुक्ल पक्ष अष्टमी और कृष्ण पक्ष अष्टमी, यानी कि ऐसी स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं। इस कारण से ज्वार थोड़े नीचे आते हैं, इसे हम लघु ज्वार कहते हैं, यानी कि 20% नीचे आएंगे। तीसरा, अयनवर्ती ज्वार। जिस तरह सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब
चंद्रमा का झुकाव उत्तर की ओर अधिक होता है तो कर्क रेखा पर उठने वाले ऊंचे ज्वार होते हैं। ऐसे महीने में 2 बार होता है। ठीक इस प्रकार मकर रेखा पर अपकेंद्री बल कारण से इतना, यानी कि सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य के दक्षिणायन होने की दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसे ही चंद्रमा के उत्तरायण होने में और दक्षिणायन होने की स्थिति में दोनों ही गोलार्धों में अलग अलग ज्वार की स्थिति हमको देखने को मिलती है, उच्च और नीच। आगे बात समझ विद्यार्थियों। अब बात करते हैं विषुवत रेखा ज्वार के विषय में। प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। कौन कौन सा मालूम है आपको? इस जिसको हम इक्विनेस कहते हैं, विषुव की स्थिति कहते हैं, जून में और आपके मार्च में और सितंबर में। इस स्थिति में 2 उच्च ज्वार तथा 2 निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम और चर्चा कर लेंगे जिससे कि आपको ज्वार भाटे के विषय में समझने में आसानी होगी। खुले सागरों में कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होता है क्योंकि फैलाव अधिक होता है, लहरें फैल जाती हैं, इसलिए हमें जल निर्बाध रूप से बहता है। इसके विपरीत स्थल का सहयोग मिलने के कारण समुद्रों और खाड़ियों में ऊंचे ज्वार उठते हैं, यानी कि बंद सागरों में, खाड़ियों में पानी का फैलाव कम हो पाता है, इसलिए उच्च ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है। खुले सागरों में ज्वार की ऊंचाई में अंतर कम पाया जाता है, जबकि उथले सागरों में, खाड़ियों में ज्वार अंतर अधिक होता है। ज्वार की ऊंचाई पर तट रेखा का प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा का समय प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। हम इसके महत्वपूर्ण विषय की बात करें, ज्वार भाटा मनुष्य की निम्न प्रकार से सहायता करता है। ये नदियों द्वारा लिए गए कचरों को बहाकर साफ कर देते हैं, जिससे डेल्टा की बनने की गति धीमी हो जाती है। ज्वारी तरंगें नदियों में जल को ऊपर उठा देती है, जिससे जलयान आंतरिक बंदरगाह तक पहुंच पाते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग मछली पालन तथा मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। फ्रांस तथा जापान में उच्च ज्वारी ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र उत्पन्न किए गए। तो ज्वार भाटा विशेषकर जो सागर के किनारे रहते हैं उन लोगों के लिए उसकी महत्वता, उसकी इम्पोर्टेंस के विषय में अधिक जानकारी है। ज्वार भाटा पृथ्वी की एक प्राकृतिक क्रिया है जो विभिन्न आकर्षणों के कारण से उत्पन्न होती है, विभिन्न आकर्षण जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण से। तो प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी की नैसर्गिक क्रिया में हम लोगों ने किस प्रकार से पानी का उठाव होता है, यानी कि लहरें ऊपर उठती हैं और लहरें वापस चली जाती हैं, यह प्रक्रिया सामुद्रिक किनारों पर रहने वालों लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो इस विषय में ज़्यादा अधिक बता सकते हैं। तो हम लोगों के लिए ज्वार भाटा क्यों आता है, किन कारणों से आता है, उसके समय में अंतराल क्यों आता है, इस विषय में हमने चर्चा करी। धन्यवाद।